ओके, तो आई थिंक हम लोग लाइव हैं विद्यालय स्टडी पॉइंट पर और ऑलमोस्ट 10 बच्चे के आसपास ज्वाइन हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, एक बारी मेरे को चैट सेक्शन में बता देंगे कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा है क्या, ठीक है? देन हम लोग अपना ये जो लाइव स्ट्रीम है इसको स्टार्ट करेंगे, बोले तो अपना ये जो क्लास है इसको शुरू करेंगे। देखिए आज का जो क्लास है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है आपका होम साइंस का जो पेपर है क्लास 12th का वो होना है आपका 22 अक्टूबर को, ठीक है? 22 अक्टूबर 2024 को जो आपका होम साइंस का पेपर होना है, मिड टर्म एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर एक सैम्पल पेपर देखने वाले हैं और ये हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का वीडियो होने वाला है या लाइव स्ट्रीम कह लीजिए, ठीक है? चलिए, काली देवी मीना, यस सर जी। क्यूट लक्ष्मी, यस सर। चलिए, आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है और आप सभी बच्चे जॉइन भी हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस लाइव क्लास को, ठीक है? जिनका भी संस्कृत का कल पेपर है तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने संस्कृत का पेपर नहीं देखा है सैम्पल पेपर, तो चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। उस पेपर को ज़रूर देख कर के जाइएगा कल एग्ज़ाम देने, आपको पेपर पैटर्न का पूरा आइडिया लग जाएगा बच्चों, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम अपना होम साइंस का सेकंड जो हमारा सैंपल पेपर है इसको सॉल्व करते हैं। वीर सिंह, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, लव यू बच्चे, लव यू। चलिए देखिए आपका जो होम साइंस का पेपर आएगा वो 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर होम साइंस के पेपर पैटर्न की, तो टोटल जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे होम साइंस के पेपर के अंदर वो 35 रहने वाले हैं। 4 सेक्शंस में पेपर बटा हुआ होगा ABCD करके, ठीक है? सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक MCQ टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाएंगे जो कि एक नंबर के रहेंगे। सेक्शन बी जो रहेगा आपका उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक ये भी आपके एक नंबर के रहेंगे, केस आधारित रहने वाले हैं, ठीक है? और सेक्शन सी जो रहेगा आपका खंड सी जिसको आप कह सकते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 2 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है? और 26 से लेकर के 29 तक, 26 से 29 तक यहाँ पर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे होम साइंस के पेपर के अंदर। जो आपका सेक्शन डी रहेगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 33 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के रहने वाले हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 34 से 35 यानी 34-35 जो क्वेश्चन रहेगा आपका ये 5 मार्क्स का रहने वाला है। कुछ चॉइस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, अभी जब हम पेपर करेंगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा, ठीक है? बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ऑलमोस्ट 20 बच्चे वॉचिंग पर है। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा और आज का हमारा लाइक का टारगेट है बच्चों 100 लाइक्स का। अगर आप 100 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है बच्चों इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है? चलिए, तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए यानी खंड क के अंदर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत का जो संविधान है उसका डैश अनुच्छेद यानी कि कौन सा अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है, ठीक है? चाहे कोई सा भी रोजगार हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 12th पास किया, ठीक है? और आपके दोस्त ने भी 12th पास किया, आप दोनों ने 12th पास किया, ये आपकी तस्वीर है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? ये रहे आप एकदम मस्त हष्ट पुष्ट और ये रहे आपके दोस्त, ठीक है? ये आपके दोस्त हैं। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो कोई जज मत करना। आपका नाम मान लेते हैं ए है और आपके दोस्त का नाम है बी, ठीक है? ओके, तो आपके दोस्त का नाम यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया। अब आप दोनों गए यहाँ पर एक कंपनी में नौकरी करने के लिए। कोई सी भी कंपनी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है मान लेते हैं, ठीक है? जिसमें कि यहाँ पर जो सैलरी मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए कम से कम यहाँ पर 40,000 रुपये, 40 के यहाँ पर सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप और आपके दोस्त दोनों ही सेम पद पर है, ठीक है? तो आप दोनों को यहाँ पर 40 के यानी कि 40,000 रुपये मिलेगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये भारत के संविधान का जो आपका अनुच्छेद 16(1) करके है, यहाँ पर ये मेंशन है कि किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी दी जाएगी, ठीक है? यानी कि अगर सेम रोजगार है 2 व्यक्ति के पास तो उनको सेम वेतन मिलेगा और जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं वो दोनों को सेम मिलेंगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है, ठीक है बच्चों? यहाँ पर काली देवी लिखती हैं कि सर थैंक यू सर जी संस्कृत के सैंपल पेपर की वीडियो सेंड करने के लिए। मोस्ट वेलकम बच्चों, मोस्ट वेलकम, ठीक है?
सर हमने ही मैसेज किया था आपको संस्कृत के सैंपल पेपर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपलोड कर दिया पूरे यूट्यूब पे, शायद ही किसी ने अपलोड किया होगा संस्कृत का मिड टर्म के लिए सैंपल पेपर। ठीक है, तो मैंने अपलोड कर दिया क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है डिमांड कर रहे थे कि सर जी संस्कृत का सैंपल पेपर लेकर के आइए, तो मैंने संस्कृत का सैंपल पेपर अपलोड कर दिया। ठीक है, जिन बच्चों का संस्कृत का कल एग्जाम है आप जाके देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डैश आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स इन एनी एम्प्लॉयमेंट। तो आपका 16 फर्स्ट करके, सॉरी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो पारंपरिक व्यंजनों का जो ज्ञान होना ये आपका चिकित्सा का उद्देश्य नहीं होता है बच्चों। क्लियर है, तो जो आपका ख वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ डाइट थेरेपी। तो आपका नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल डिसीज, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जब बच्चे की ऊंचाई उसकी उम्र के लिए पर्याप्त ऊंचाई से कम होती है तो इसे कहा जाता है, तो इसे बौनापन कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की ऊंचाई होनी चाहिए उसके जो है सो कि उम्र के हिसाब से इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके एज के हिसाब से इतनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। वैसे ऊंचाई जो होता है ना, हाइट, ये डिपेंड करता है आपका जो जीन्स है, जो आपके माता पिता से आपको यहाँ पर जीन्स मिला है, या कह लीजिए जेनेटिक्स जो होता है उसको डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बच्चे का जो हाइट होना चाहिए वो इतना होना चाहिए उम्र के हिसाब से, लेकिन उसका हाइट इतना ना हो करके उसका हाइट जो है वो इतना ही रह गया है। ठीक है, तो अगर हाइट कम रह गया है उम्र के हिसाब से तो ये बौनापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? बौनापन। क्लियर है बच्चों? चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हेन अ चाइल्ड हाइट इज लेस देन जैसो कि हाइट फॉर हिज एज इट कॉल्ड, जैसो कि आपका जो बी वाला ऑप्शन है डॉर्फिशम करके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है बच्चों 7 जून को। ठीक है, अभी जो हमारा जून का महीना गुजरा है ना, यानी कि 7 जून 2024 का जो हमारा ये डेट गुजरा है, इस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ भोजन ही एक बढ़िया शरीर के निर्माण में मदद करता है। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। तो आपका 7 जून यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि उन वर्षों का उल्लेख कीजिए जिनमें वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय युवा नीतियों का को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये वो साल थे आपका 1999 और 2003। इसमें क्या हुआ था कि वृद्ध जनों के लिए राष्ट्रीय नीति लाई गई थी और युवाओं राष्ट्रीय युवा नीति को जो अपनाया गया था वो 2003 में अपनाया गया था। ठीक है, तो आपका क वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि मेंशन द ईयर्स इन विच नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन एंड नेशनल यूथ पॉलिसी वेयर अडॉप्टेड। तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, और मैं एक बार आपको अपना इंस्टा आईडी दिखा देता हूं, जिन्होंने भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इंस्टाग्राम पे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सके। आप वैसे कमेंट करके ही पूछते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई भी कर देता हूँ, लेकिन कई बार कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप सीधा सीधा इंस्टाग्राम पे आ जाया करिए, वहाँ पर मैं आपका जो भी डाउट वगैरह है उसको सॉल्व कर दिया करूँगा। ठीक है, वगैरह रहता है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ ही सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा नेट कनेक्ट होने में दिक्कत हो गया था होम साइंस के पेपर के लिए। चलिए, हम नहीं चलाते इंस्टाग्राम, कोई बात नहीं, जो इंस्टा नहीं चलाते वो मत कीजिएगा फॉलो, क्योंकि आप चलाते ही नहीं है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए ICDS का
प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये आंगनबाड़ी है। ठीक है बच्चों, आपने आंगनबाड़ी का नाम सुना ही होगा, सुना है ना आंगनबाड़ी का नाम? इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षा जो सो कि दिया जाता है, जो दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, ठीक है, दूर के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर शिक्षा वगैरह प्रदान किया जाता है। क्लियर है? चलिए चलिए, परफेक्ट। एक बारी मैं लाइव स्ट्रीम को ना शेयर भी कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑडियो वगैरह क्लियर आ रहा है बच्चों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऑडियो वगैरह में शायद कोई इशू ना आ रहा हो। एक बारी मुझे चेक कर लेने दीजिए। एक बारी आप भी बता दीजिएगा ऑडियो वगैरह क्लियर आ रहा है? हाँ, ऑडियो वगैरह सब क्लियर आ रहा है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, सब क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और उससे पहले इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर देख लीजिए, सेम यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा और आंगनवाड़ी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है हमारा मिलान करने वाला। तो देखिए मिलान कैसे करना है, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। मिलान करने के लिए सिंपली यहाँ पर पहला है 16 शिल्प। तो अगर 16 शिल्प की बात करें तो यह किस राज्य से संबंधित है? यह आपका बच्चों संबंधित है उड़ीसा से। किससे संबंधित है बच्चों? उड़ीसा से। नेक्स्ट है आपका चन्नपट्टन की मूर्तियां। तो चन्नपट्टन की जो मूर्तियां हैं ये कर्नाटक से संबंधित है। अगला है वारली चित्रकला। तो वारली चित्रकला संबंधित है महाराष्ट्र से। और अगला है नारियल शिल्प। तो नारियल की जब भी बात आए तो केरल लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए उन्हीं एरियाज में, केरल वगैरह में नारियल अच्छे खासे अमाउंट में उगता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो जो आपका क वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। और ए का हो जाएगा 16 क्राफ्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओडिशा। ठीक है, बी में है हमारा चन्नपट्टन्स डॉल्स। तो ये हो जाएगा बी का यहाँ पर कर्नाटका। थर्ड है आपका यहाँ पर वारली पेंटिंग्स। तो इसका हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। एंड कोकोनट क्राफ्ट का हो जाएगा केरला। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका ए वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर ए आना चाहिए वैसे, या फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पर, कि भारत में पहला एसओएस गांव किस वर्ष स्थापित किया गया था और लाभार्थी कौन थे? तो भारत के अंदर पहला एसओएस गांव जो था वो 1964 में किया गया था स्थापित। और जैसो कि व्यक्त बच्चे जो है इसके लाभार्थी थे। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। व्हेन फर्स्ट एसओएस इन इंडिया, इन विच ईयर वाज द विलेज एस्टैब्लिश एंड वेयर हु वेयर द बेनिफिशरीज? तो आपका 1964। और जैसो कि एबडोंटिन चिल्ड्रन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने बच्चों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कि भैया अगर कोई एडॉप्ट करता है बच्चों को तो उसके लिए यहाँ पर इसने गाइडलाइन लगा दिया कि भैया ये गाइडलाइन है। ठीक है, अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तभी यहाँ पर हम आपको एडॉप्ट करने देंगे। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? है कोई नौजवान जो बता सके? देखें जरा कितने नौजवान हैं जो मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। ऑलमोस्ट 10 बच्चे वॉचिंग पर है, तो बताइए मुझे उस एजेंसी का नाम बताइए यहाँ पर जो यहाँ पर गाइडलाइंस बनाता है एडॉप्शन के लिए। बताइए बताइए, देखें जरा कितने बच्चे बता सकते हैं। देखें जरा कितने बच्चे बता सकते हैं। सर जी इसका ए है, लक्ष्मी लिखती है सर इसका ए है। और कोई नौजवान है? और कोई नौजवान जो बता सके? देखें देखें, चलिए परफेक्ट परफेक्ट, सर ए होगा। तो देखिए बच्चों वो है आपका CARA। क्या है बच्चों आपका? CARA करके। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये हो जाता है सेंट्रल एडोप्टेशन जैसे कि रिसोर्स अथॉरिटी,
CERA करके, ठीक है, क्लियर है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा कि नेम द एजेंसी विच हैज लेड डाउन द गाइडलाइंस फॉर एडॉप्शन टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो आपका CARA करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले तो जो आपका द सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी है वो, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडियो में। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है बच्चों। गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, ये बहुत बड़ी बात है। कई बच्चे तो ट्राई भी नहीं करते हैं, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं हर्ष बेलीवाल जी का वो जो मीम आता है ना, समझ रहे हो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह आहार जो सभी प्रकार के भोजन को सम्मिलित करता है और स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो क्या कहलाता है, तो वो नियमित आहार कहलाता है। डेली हम रोटी चावल दूध दही मक्खन घी पनीर जो भी हम खाते हैं ना, जो हमारी डेली आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमारे शरीर को चाहिए होता है, तो उसको क्या कहते हैं, नियमित आहार कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे रेगुलर डाइट, है कि नहीं। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि द डाइट विच इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स एंड फुलफिल्स द नीड्स ऑफ हेल्दी पीपल इज कॉल्ड रेगुलर डाइट, ठीक है बच्चों। और इसी में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि डैश योजना के जरिए स्कूलों में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को भोजन सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो मिड डे मील यहाँ पर होता है बच्चों। आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जब लंच होता है तो मिड डे मील आता है, यानी कि खाना आता है बाहर से सरकार की तरफ से, जो कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है शुरू से जब मतलब इसको लाया गया था ये इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सके, ठीक है। क्योंकि भारत में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि भूखे रहते थे, पहले लंच में खाना नहीं खा पाते थे, क्योंकि गरीब बच्चे मोस्टली सरकारी स्कूल में आया करते थे। तो इसीलिए ये योजना लाई गई, और जब ये योजना लाया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूलों में आने लगे, क्योंकि उनको पता है कि मिड डे मील उनको मिलेगा लंच के टाइम पे। और अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं बच्चों तो यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि जब मैं पढ़ता था ना स्कूल में तो खूब खाया है मैंने, मिड डे मील खूब खाया है। आपने खाया है कि नहीं खाया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मिड डे मील जो आता था स्कूल में। और खास करके जब हम 11वीं 12वीं में पहुंचे थे बच्चों, उस टाइम पे तो बहुत खाया है, क्योंकि उस टाइम पे हम सीनियर हो जाते हैं। जैसे अभी आप सीनियर है अपने स्कूल में, ठीक है, तो जब छोटे बच्चे आते हैं ना उसको हम बोलते हैं अरे हट जा साइड हट जा हमारे खाने का है, क्योंकि हम सीनियर है कि नहीं। अक्सर हम खा लिया करते थे क्योंकि मजा आता था। छठी क्लास से हम खाते खाते आगे बढ़े थे, छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, तो एक आदत हो गई थी चलो यार मिड डे मील आ गया। तो फोर्थ पीरियड जब हमारा लगा करता था स्कूल में तो हम उस टाइम पे सब गायब हो जाते थे क्लास से, ठीक है। और गायब होकर के चलो भाई मिड डे मील खाते हैं। खास करके जिस दिन पूरी सब्जी वगैरह आती थी ओए होए उस दिन तो मजा आ जाता था, और जिस दिन छोले चावल आते थे उस दिन तो और मजा आ जाता था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप अभी खाते हैं स्कूलों में, जब अभी आपका स्कूल चल रहा था और जब आपका स्कूल अभी चलेगा, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप जो सीनियर बच्चे हैं वो मिड डे मील खाते हैं कि नहीं खाते हैं चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि थ्रू डैश स्कीम फूड इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट टू यंग चिल्ड्रन स्टडिंग इन स्कूल। तो मिड डे मील स्कीम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि डैश जन्म से 8 वर्ष की आयु की अवस्था है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं इसको, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है ना वो एक स्टेज होता है फ्रॉम द बर्थ टू 8 ईयर्स ऑफ द एज, ठीक है बच्चों। तो अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यस सर जी मिड डे मील हाँ हम भी खाते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है चलिए चलिए ऑलमोस्ट 13 बच्चे वॉचिंग पर है, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न अगला प्रश्न चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 11वां क्वेश्चन, कि चित्र को पहचानिए और बताइए कि यह कौन से विशेष खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो भैया ये खाद्य पदार्थ तो नहीं है, लेकिन ये एक विशेष किस्म का क्राफ्ट है, एक जो मतलब खास तरीके का चीज़ है जो बनाया जाता है, ठीक है।
तो ये मोस्टली बांस शिल्प है जो कि असम में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं ना, इसको बांस शिल्प कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बांस शिल्प। क्लियर है बच्चों? चलिए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, बैम्बू क्राफ्ट बोलते हैं, जो कि असम से रिलेटेड है, असम राज्य में मोस्टली बनाया जाता है। इसी का तो हमें क्वेश्चन दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है चित्र को पहचानिए और बताइए कि यह रोगी को भोजन देने का कौन सा तरीका है। तो यहाँ पर रोगी को भोजन कैसे दिया जा रहा है? यहाँ पर रोगी को भोजन दिया जा रहा है मुंह के द्वारा। कैसे दिया जा रहा है बच्चों? मुंह के द्वारा दिया जा रहा है। सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि मुंह के द्वारा यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है। क्लियर है बच्चों? एक सेकेंड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों क्वेश्चन। ठीक है सर जी, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दो। बिल्कुल बिल्कुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो लाऊंगा, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। वैसे तो मैं आज ही पूरा पूरा ट्राई करूंगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कब आएगी। आज ही देखूंगा कि आज हो सके तो आज ला दूंगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने को मिल जाएगी। डोंट वरी, मैंने बोल दिया है तो मैं जरूर करूंगा आपके लिए। जैसे संस्कृत के लिए मैंने प्रॉमिस किया था कि संस्कृत का सैंपल पेपर लाऊंगा, मैंने ला दिया है कि नहीं। तो डोंट वरी, मैं वन शॉट की वीडियो भी ला दूंगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड टेल विच मेथड ऑफ फीडिंग द पेशेंट इज इट। तो वो आपका है बाय माउथ, यानी कि मुंह के द्वारा यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पोषण समस्याओं